हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग देख रहे हैं मैथ्स क्लासेस बाय सर राघव महेश्वरी। तो बेटा आज हम एलपीपी चैप्टर से पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, सारे वैरायटी को कवर करेंगे, बाउंडेड रीजन को, अनबाउंडेड रीजन को, और देखते हैं आगे कैसे करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन बोलना एक बार, पोज करना शिवम वीडियो, क्वेश्चन लिख लेते हैं अपने। तो बेटा हमने कल पढ़ा था वर्किंग मॉडल, उसके अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी थी कि पहला होता है आपका क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको या तो आपको मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है। पहली चीज यही होती है। तो ये जो z है इसका काम सबसे लास्ट में आएगा। उसके बाद ये आपको क्या दे रखे हैं, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन जो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन सभी कंडीशन को क्या करना चाहिए, एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो इन सबको सेटिस्फाई करेगी वो ही हमने उठा के इसके अंदर रख सकते हैं। और एक्स और वाई जो इन सभी को सेटिस्फाई कर रही है वो सारी वैल्यूज क्या कहलाएंगी, सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। अब उसके बाद हमने पढ़ा था नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। ये क्या कहता है कि एक्स और वाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा इनकी वैल्यू क्या रखनी है, हमें जीरो से बड़ी। इसीलिए जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारा सारा काम किस में चलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव होती है। तीसरी बात क्या थी बेटा इसके अंदर, हम कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं जब हमारे पास फिजिबल रीजन आ जाता है। फिजिबल रीजन कौन सा होता है, जो कॉमन रीजन है ना। ग्राफ में कल हमने समझा था, ग्राफ के अंदर जो कॉमन रीजन आएगा, जो शेडेड रीजन आएगा, वो क्या कहलाता है, फिजिबल रीजन। अब उसमें हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं और कॉर्नर पॉइंट्स उठा के यहाँ रखते हैं। तो ऐसा ही काम हम इसमें करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। पहले इन इक्वेशन 1, 2 और 3 इनको मैं क्या लेके चलूंगा, टेकिंग इन इक्वेशंस एज इक्वेशंस। इन इक्वेशंस का क्या मतलब था, इन पे साइन कैसे थे, इनइक्वालिटी के। लेकिन अब मैं कुछ देर के लिए इनको कैसे ट्रीट करूंगा, एज इक्वालिटी। तो पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, नाम दे दूं इसको। अच्छा फर्स्ट ऊपर दे रखा है, कोई बात नहीं, इसको फोर्थ दे देते हैं। अब इसको ड्रॉ करते हैं बेटा। जब ड्रॉ करने का तरीका बताया था, एक बार x को 0 लेना है, एक बार y को 0 लेना है, और दो पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास। x को 0 लूंगा तो y की वैल्यू 100, नहीं y की वैल्यू 50, और y को 0 लूंगा तो x की वैल्यू 100। तो इसको साथ के साथ साइमल्टेनियसली हम ड्रॉ भी करते जाते हैं। जो जो लाइन बनते आगे चल लीजिए, तो जिसके पॉइंट्स निकल गए उस लाइन को साथ के साथ ड्रॉ करते हैं। अब देखो 50-100 का गैप चल रहा है, तो 50 और 100 ले लो। बोलो 50-50 का गैप ले लो ना, 50, 100, 150। स्केल क्या हो गया, 50 का हो गया। बेसिकली बात ये, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी 200 तक चलेगी, यहाँ पे भी 200 तक चलेगी। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। पहला पॉइंट क्या था बेटा, 0,50। 0,50 किस एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। अगला पॉइंट क्या है, 100,0, ये कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इन दोनों को ज्वाइन करती हुई जो लाइन जाएगी वो हमारी लाइन कौन सी बेटा, इक्वेशन नंबर 4 की। समझ गए मेरी बात। अब ध्यान दो, अब ओरिजिन टेस्ट करेंगे। ओरिजिन टेस्ट, यहाँ पे 0 0 रखो। जब 0 0 रख रहा हूँ तो क्या वो 100 से बड़ा होएगा, नहीं होगा, फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब ये ओरिजिन को कंटेन नहीं करने वाली। फिर सुन लो क्या करते हैं, ओरिजिन टेस्ट के अंदर जो इक्वेशन है आपकी फर्स्ट, इसके अंदर पुट करो 0 0। तो जब 0 + 2 × 0 करोगे तो क्या ये ग्रेटर देन 100 होगा, फॉल्स नहीं होगी, ये बात झूठी है, झूठी बात है। तो ये ओरिजिन डू नॉट कंटेन, लाइन ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगी। तो इसका रीजन किस तरफ होगा, इस तरफ मुंह कर लिया इसने, इसका फेस उस तरफ होगा। समझ गए इतनी बात। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। तो सेकंड का मतलब फोर्थ, तो ये फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगी हमारी, 2x - y = 0। ये फिफ्थ इक्वेशन है। इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसे होएगी, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x की वैल्यू 0 रखी तो y भी 0, फिर y की वैल्यू 0 रखी तो x की फिर 0। क्या मेरे को दो अलग अलग पॉइंट मिले, नहीं मिले। और आपको बताया अगर एक ही पॉइंट बात करूं तो एक पॉइंट से तो कितनी लाइन पास होती है, इनफाइनाइट लाइन पास होती है। तो यूनिक लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए, 2। तो मैं क्या करूंगा, जब दोनों पॉइंट सेम आ जाए तो आपको क्या करना है, दोबारा से ये वैल्यू नहीं रखनी, दोबारा से आप कुछ और वैल्यू रखो अपनी तरफ से। मान लो मैं एक्स की वैल्यू क्या रखता हूँ, एक्स की वैल्यू 50 रखते हैं। 50 क्यों रखी, क्योंकि स्केल कितने का था, 50 50 100 का। तो इसीलिए एक्स की वैल्यू रखने को तो मैं 1 2 3 भी रख सकता था, बट वो काफी छोटी हो जाती है, तो उसको ड्रॉ करना काफी मुश्किल होता। तो मैं एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से क्या मान लेता हूँ, 50। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 100 आ गई। तो आपको दो पॉइंट्स मिल गए। अब क्या क्या मिला, एक तो ओरिजिन मिल गया और दूसरा पॉइंट क्या मिला, 50,100। तो एक पॉइंट तो ये रहा, 50,100 कहाँ जाएगा बेटा, ये रहा, मिल गया एक पॉइंट।
2 पॉइंट हो गए हमारे पास, तो इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो कैसे जाएगी, कुछ इस तरह से चली जाएगी ये लाइन। बोलो कोई डाउट? ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा बस। ये हमारा 50, 100 हो गया। तो हमारी ये कौन सी इक्वेशन बन गई, कोई इक्वेशन नंबर 5th की। ठीक है, 2 लाइनें बन चुकी है हमारी। अब बात आती है थर्ड की। थर्ड में सेम काम करेंगे हम। 2x + y = 200, ये आपकी 6th इक्वेशन नाम दे देता हूँ। फिर वही अपने बॉक्स बनाते हैं। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू एक बार क्या रखें 0, एक बार y की वैल्यू 0 रखते हैं। x की वैल्यू जब 0 रखूँगा तो y सीधा सीधा कितना हो गया 200, और y 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो पॉइंट आ गया 0,200 जो कि ये रहा, और 100,0 जो कि ये रहा। तो ये लाइन भी कुछ इस तरह से चली जाएगी। सॉरी, ठीक है ना, चलेगी ये लाइन भी। इसी लाइन की नाम रख सकते हैं 6th। अच्छा, यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट करना भूल गए हम, तो रखते हैं। यहाँ पे 0, 0 रखूंगा तो 0, 0 के छोटा नहीं होता लेकिन बराबर तो होता है। तो सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब इसका फेस किस तरफ आएगा, 5वीं का, 5वीं का फेस। अब एक बात बताओ अगर मैं ये कहूँ 5वीं का फेस ओरिजिन की तरफ आएगा, तो ओरिजिन तो यही है, ओरिजिन से तो ये पास ही हो रही है, तो इसका फेस कैसे बता सकता हूँ मैं कि लेफ्ट आएगा राइट आएगा, क्योंकि जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसके अंदर आप ध्यान दो, ये नोट करने वाली बात है। नोट करने वाली बात क्या है, नोट इसका ओरिजिन टेस्ट। इसमें ओरिजिन टेस्ट नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे, ऐसी लाइन जो खुद ओरिजिन से पास हो तो उसका ओरिजिन टेस्ट नहीं करते, तो क्या करेंगे उसमें। तो बेटा एक काम करो, हमें तो ये देखना है ना, या तो लाइन राइट साइड वाला पार्ट लेगी या लाइन लेफ्ट साइड वाला। तो आप चेक करो राइट साइड में क्या पड़ा है, राइट लाइन के कोई भी एक पॉइंट उठा लो। 50,0 राइट में पड़ा है, इसको उठा के रखो इसमें, इस वाली क्वेश्चन में 50,0। 50 माइनस 0 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 100 होगा। 100 माइनस 0 करूंगा तो क्या वो 0 से छोटा होगा, नहीं होगा। इसका मतलब लाइन का रीजन इस तरफ नहीं आएगा, लाइन का मुंह किस तरफ आएगा, इस तरफ। अब आप रख के भी देख लो, यहाँ पे वैल्यू रखो 0,100, इसके अंदर जब मैं 0 रख रहा हूँ तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पे -100, -100 0 से छोटा होता है, तो ये सेटिस्फाई कर गया 0,100। तो जोन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इस लाइन की इन इक्वेशन को, वो ही उसी साइड फेस हो जाएगा। अब ये इस तरफ वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो इस तरफ फेस हो जाएगा, इस तरफ वाला कर रहा है तो इस तरफ। मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 50,0 रख के देखा, नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, क्योंकि 100 आ रहा था। 100 0 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये इस साइड वाला रीजन ना कंटेन करके किस तरह वाला करेगा, लेफ्ट साइड वाला। तो आप लिखोगे कैसे वो समझो अब इसको। पुट 50,0 इन इक्वेशन 2, ये आ गया तो ये आ जाएगा 100 विच इज फॉल्स, हेंस लाइन कंटेन्स रीजन अपोजिट टू 50,0। समझे, लाइन कौन से रीजन को कंटेन करेगी, 50,0 से अपोजिट वाले को। तो अपोजिट रीजन कौन सा है बेटा, ये वाला। तो इसका एरो किस तरह रखोगे आप, इस तरफ। तो 2 एरो आ चुके हैं, एक में एरो ये जा रहा था यूं, ये देखो ये वाला, और एक में एरो इस तरफ जा रहा है। तो कुल मिला के मेरे को दिख रहा है कि कुछ इस तरह का रीजन आ रहा है, ये वाला दिख रहा है आपको। अब बात आती है एक तीसरी लाइन भी बची अपनी, ये छठी वाली। तीसरी लाइन छठी वाली क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन को इक्वेशन नाम दे दिया था तो वो 6th हो गई थी, बस है तो वो तीसरी। अब इसको चेक करते हैं, ये ओरिजिन को कंटेन करेगा क्या, 0, 0, 0 200 से छोटा है, हाँ तो करेगा ये। तो इसका मतलब इसका फेस किस तरह होने वाला है, इस तरह होने वाला है। तो यहाँ पे लिख भी देंगे कंटेन्स ओरिजिन। और ये बात किसके लिए गई थी हमने, सेकंड के लिए। ये ओरिजिन, इसके लिए जो लाइन, फिर याद रखना, जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है उसके लिए ओरिजिन टेस्ट नहीं करेंगे। नोट डाल के लिख लो, द लाइन विच passes थ्रू ओरिजिन ओरिजिन टेस्ट फेल्स, ओरिजिन टेस्ट नहीं करना। तो क्या करना है, पुट एनी अदर पॉइंट। हमें कोई और पॉइंट पुट करके देखना है उसके अंदर, ये या कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो, या तो एक्स एक्सिस का या वाई एक्सिस का। फिर जोन सा पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, उस साइड का रीजन हम
ले लेंगे। आगे बात समझ में, जैसे कि मैंने पहले यहाँ पुट किया 50,0, 50,0 सेटिस्फाई नहीं करा, तो इसका अपोजिट रीजन कौन सा हो गया, इस तरफ वाला, तो ये रीजन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, इसीलिए इसका फेस किस तरफ करा, इस तरफ। तो मेन बात यही है समझने वाली, और ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन स्कूल का भी और बोर्ड का भी, वो पूछते हैं पक्का वो रीजन जिसमें ना हो, ठीक है। तो अब ध्यान दो, कुल मिला के हमारा रीजन कैसा आ रहा है, देखो ये इस तरफ का रीजन है, अच्छा दूसरा इस तरफ का रीजन है, और तीसरा इस तरफ का, तो कुल मिला के ये बन रहा है, देखो ध्यान दो आप, इसके कितने पॉइंट्स आ रहे हैं बेटा, 1 2, अब मुझे ये नहीं पता ये पॉइंट 50,100 ही है या कौन सा है, तो मैं चेक कर लूंगा इसको, एक सी और एक डी। अब आपको कौन कौन से पॉइंट की जानकारी, आपको ए पॉइंट पता है, पता है ना, आपको सी पॉइंट पता है, सी भी नहीं पता, आपको डी पॉइंट तो पता है। अब ठीक है, जो 2 पॉइंट पता है उनको तो हम बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले कौन सा पॉइंट निकाल लूं, बी और सी। बी पॉइंट किस किस लाइन का इंटरसेक्शन है बेटा, एक तो लाइन 5th का और एक लाइन 6th का। तो टू फाइंड बी, वी सोल्व 5 एंड 6, 5th और 6th इक्वेशन को अगर मैं सोल्व कर दूंगा तो मुझे कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, बी पॉइंट मिल जाएगा। 5th इक्वेशन देखो क्या थी, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, so 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। 6th इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200। अब क्या करें, y सीधे सिंपली ऐड करता हूँ, y से y कट गया, 2 2 4, 4x बराबर कितना हो गया 200। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50, बताओ x की वैल्यू 50 आ गई नहीं आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू को उठा के अगर मैं इधर रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50, 100 उधर जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो हमारा जो b पॉइंट था वो कितना बन चुका है 50,100। तो ये पॉइंट 50,100 ही था ना, तो बिल्कुल सही डायग्राम ड्रॉ हुआ है, देख लो। फिर भी आप डायग्राम से नहीं कहोगे, आप ऐसे ही वेरीफाई करके आओगे, क्या बताओ बाय चांस रफली डायग्राम बनाते हो तो हो सकता है वो गलत बन गया हो, ठीक है। तो बी पॉइंट यही रहेगा 50,100, क्लियर, बी पॉइंट आ गया। अब सी पॉइंट के लिए किस किस का इंटरसेक्शन लोगे आप, बताओ किस किस का इंटरसेक्शन है, एक तो ये लाइन 5th का, दूसरी लाइन 4th का। तो 4 और 5 को सोल्व करें, तो मैं थोड़ा स्पेस कर लेता हूँ यहाँ पे, आप लोगों ने नोट कर लिया, पोज करना एक बार वीडियो। तो बेटा हमारे पास बी पॉइंट आ गया। अब हम सी के सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, फॉर सी वी सोल्व इक्वेशन, कौन कौन सी थी हमारी इक्वेशन, सी पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन था, 4 और 5 का, 4 एंड 5, 4 एंड 5 इक्वेशन कौन कौन सी थी बेटा, बताना एक बार। x plus 2y is equal to 100, ठीक है, और 5th 2x minus y is equal to 0। ठीक है, पोज करना शुरू होंगे अगर आवाज आएगी। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड लगा दें, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करा दूं ऊपर वाले की, तो ये 2x 4y 200, सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस कैंसिल, 4 और 1 5y, 200 से 0 गया तो 200 ही रहा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40, ठीक है। अब y की वैल्यू किसी एक में भी सब्स्टिट्यूट कर दूं, यहाँ पे कर देता हूँ 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, यही आ रही है। तो हमारा जो सी पॉइंट था वो क्या बन गया 20,40। तो हमारे पास बाकी पॉइंट्स भी लिख देता हूँ मैं साथ में। ए पॉइंट क्या था बेटा, ए पॉइंट था 0,200, सो लिख लेना यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स। फाइनल वर्क है अब अपना, ये पहुंच के हम अपने काम पे। सबसे पहले हमने क्या किया था, इन इक्वेशंस को इक्वेशन 1 के ड्रॉ किया, उसके बाद ओरिजिन टेस्ट लगाया, फिर ये जो रीजन आया कॉमन बाउंड्री रीजन, इसी को ही क्या बोलते हैं हम, फिजिबल रीजन, और यहाँ पे जितने सॉल्यूशन मिलेंगे हमें इसी रीजन के अंदर मिलेंगे, ठीक है। अब हमें कैसा चाहिए था, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, या तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो z है उसकी या तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले या फिर हमें मिनिमम वैल्यू मिले, वो हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये कुछ टर्म्स है बेटा इसके अंदर जो हमें याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, ये काम क्या आता है एलपीपी, ये बड़ा काम आता है कब, बिजनेस मॉडल्स के अंदर। जब आपके पास जैसे आपको एक बिजनेस मॉडल है, उसके अंदर एक प्रॉफिट फंक्शन दे देंगे आपको कि सपोज करो ये z जो है वो आपका प्रॉफिट है 300x प्लस 400y, ठीक है। और आपके पास कुछ कंडीशन दे देंगे, ये x और y दो प्रोडक्ट्स हैं और एक x के ऊपर इतना प्रॉफिट हो रहा है और एक y के ऊपर इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब आपके पास कुछ कंडीशंस होंगी क्या, कि आप दोनों को मिला के हो सकता है 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। और भी कुछ कंडीशन होंगी, कैसी कंडीशन की 3x प्लस 2y हो सकता है सपोज करो 200 से बड़ा मिले, और x और y दोनों प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेंगे, 0 या 0 से बड़े। अब कंपनी वाला क्या चाहेगा कि उसको प्रॉफिट क्या मिले सबसे ज़्यादा, तो वो इसको क्या करना चाहता है, मैक्सिमाइज करना चाहेगा। और इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए
तो वो यही एलपीवी बनाएगा, इसको सोल्व करेगा और यहाँ से इसको ये पता चल जाएगा कि एक्स कितने बनाऊं और वाई कितने बनाऊं सच दैट इसका प्रॉफिट क्या हो मैक्सिमम। तो ये वो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम यहाँ सोल्व होती है। यहाँ से तो हम खाली इस प्रॉब्लम को सोल्व करना सीख रहे हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज जो है वो अगली एक्सरसाइजेज के अंदर है, जो कि अब तुम्हारे बोर्ड में नहीं है। बट अगर आप कोई इंटरेस्टेड हो तो उन एक्सरसाइज को कर सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम्स है वो, उनमें पहले आपको ये बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसके बाद उसको सोल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही खाली ये वर्किंग बिजनेस मॉडल में नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में भी यूज होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो जहाँ ये यूज होता है। ये मैंने बीच में बात इसलिए बता दी ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट बने, आप लोग ये ना सोचो कि भाई ये क्या ही चलता जा रहा है, क्यों ही कर रहे हैं ये सब, तो पता होना चाहिए कहाँ यूज होगा। अब आगे सुनो बेटा, ए वैल्यू आ गई तो कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढते हैं हम। बी पॉइंट क्या है हमारा, बी पॉइंट अभी निकाला था 50, 100। सी पॉइंट अभी अभी निकाल के आए हम 20, 40 और डी पॉइंट क्या है हमारा, शाबाश 0, 50। अब जेड की वैल्यू मैक्सिमम अगर मिलेगी तो इन्हीं पॉइंट में मिलेगी और मिनिमम मिलेगी तो भी वो इन्हीं पॉइंट्स पे मिलने वाली है, ठीक है। तो अब आप करोगे क्या, पुट करते हैं वैल्यू, पुट ए 0, 200, जेड इज इक्वल्स टू, जब ये रखूंगा 0, 200 तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 400। जब मैं बी वैल्यू रख रहा हूँ 50, 100 तो बताओ जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250। जब मैं रखूंगा सी 20, 40 तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 100। और जब मैं डी पॉइंट रख रहा हूँ 0, 50 तब भी जेड की वैल्यू क्या आ रही है 100। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है बेटा, दो वैल्यूज है। अब ध्यान दो, अब जब भी दो वैल्यू सेम आ जाए तो आपको लाइन पे चल पड़ना है एक बार फिगर के ऊपर। ये डी पॉइंट और सी पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, है ना। और जब भी दो वैल्यू सेम आ जाए और वो दोनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हो तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स पड़े हैं डी से लेकर सी तक वो सारे क्या देंगे, जेड पे मिनिमम वैल्यू देंगे 100 ही। समझे भाई, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपके पास दो सेम पॉइंट के ऊपर, दो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर जेड की सेम वैल्यू आ जाती है मिनिमम, तो आपको चेक करना है क्या ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर तो नहीं पड़े, पड़े हैं भाई, डी और सी एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट्स है। तो आपके जितने भी पॉइंट्स डी और सी के बीच में होंगे उन सब के ऊपर जेड की वैल्यू मिनिमम ही रहेगी। आई बात समझ में। तो इसका मतलब डी और सी के बीच में कितने पॉइंट्स हैं, रियल नंबर लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे हमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये वाला जो केस करा है मैंने ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन को भी कवर कर गया। ये वाला केस आपका ओरिजिन जिसपे लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन उसको भी कवर कर गया, है ना। और ये केस जो मैंने कराया इसमें इक्वेशंस में कितनी थी, 3 थी, तो ये 3 इक्वेशंस को भी कवर कर गया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये वैरायटी ऑफ टाइप्स को कवर करने लग रहा है। समझे मेरी बात, तो इसीलिए इसको ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। तो हम लिखेंगे कैसे वो सुन लो, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड is 100 and all points lies on CD have optimal solution, therefore Z have infinitely many solutions। Z के पास कितने सॉल्यूशन मिल गए बेटा, इनफाइनाइटली मैनी। मैंने यही बताया कि जो CD के ऊपर जितने भी पॉइंट्स पड़े हैं वो सारे क्या होंगे, इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे और इसीलिए Z के पास कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया समाप्त। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और कहीं भी डाउट आए तो मैं फिर भी ये सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लें।